राधे कृष्ण भक्तजनों, शंभुनाथ चैनल में आपका स्वागत है। तो भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं भगवत गीता सार। भगवत गीता में हमें यह सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया गया है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। तो भक्तजनों, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन 5 मूल सत्यों का ज्ञान है, जिसमें ईश्वर का विज्ञान, फिर जीवों का स्वरूप है, जिसमें प्रकृति, काल और कर्म है, जो मनुष्य भिन्न भिन्न तरह से करते रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं संसार 3 गुणों से निर्मित है। सतोगुण मतलब सत्य बोलने का गुण, रजोगुण इच्छा का बढ़ना, विचार वासनाएं बढ़ जाना, तो ये होता है रजोगुण। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण में आते हैं सुस्ती, आलस्य और भ्रम के शिकार हो जाना, ये तमोगुण है। इन 3 गुणों के साथ ही हमारा संसार चलता है। इन 3 गुणों के साथ नित्यकाल मतलब समय के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते रहते हैं, जिन्हें हम कर्म कहते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल में ये कार्यकलाप चले आ रहे हैं। हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख को भोग रहे हैं। उदाहरण मान लीजिए, एक व्यापारी हूँ और मैंने बुद्धि के बल पर बहुत से मेहनत की और बहुत सारा धन कमा लिया, तो मैं धन के सुख का भोगी हूँ। किंतु यदि मान ले कि व्यापार में मेरा सारा धन चला जा रहा है, तो मैं दुख का भोक्ता बन जाती हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्मों के सुखों को भोगते हैं या फिर उसका कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। जैसे कि इंसान जो भी चाहता है वो उसे इसलिए जीव को निर्देश करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते हैं और दूसरे पहन लेते हैं, चूँकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने पूर्व किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण मतलब सत्य की राह में चलने में स्थित हो और वह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत मतलब जो कि हमने पूर्व में किए हुए हैं, पूर्व में किए हुए कर्म के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप हमें शासक नहीं, इसीलिए हमने यह कहा है कि 5 तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शासक हैं। कर्म शासक नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए और इसके अनेक से उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया। अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा।
इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित इच्छाओं की तुष्टि के लिए पशु वध कर दे तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होगा। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया है, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्य के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर चढ़ता है और बुद्धि इसका सारथी मतलब इसको चलाती है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता होती है। वह संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आत्र, जिज्ञासु अर्थात तथा ज्ञानी। मृत्यु लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यमराज प्रमुख है। यमराज पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यमराज उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तब विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित रूप से अर्जुन ने कहा, हे विशेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। अर्जुन के ये विचार सुन के श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का सकलात्मक तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। फिर श्री अर्जुन ने भगवान जी से पूछा
कि भगवान धाम तक हम कैसे पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण जी का चिंतन करता है वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण होता है। हमारा यह शरीर सच्चिदानंद नहीं है, यह सत नहीं अपितु असत है, यह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यह चित्त अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें यह भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञान नहीं है, हमें जानते नहीं हैं। यह शरीर निरंजन है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुखमय है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से ही उत्पन्न है। किंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करता है, इस शरीर को त्यागता है, वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। इस शरीर को त्यागकर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब वह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। अतएव यदि उन्नति करते हैं यह जीवन, अतएव हमें इस जीवन में भगवत धाम पहुँचने की तैयारी कर लेते हैं तो इस संसार को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश्य आत्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मावादी, परमावादी तथा भक्त। जैसे कि उल्लेख हो चुका है कि ब्रह्म ज्योति और असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या भौतिक जगत के लोकों की संख्या से कहीं अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का केवल चौथा हिस्सा है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को ही निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको भगवत कथा अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज यहीं पे विराम करते हैं। धन्यवाद।